हम बात कर रहे हैं मुंबई के मेयर पद की। तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री मेयर मुंबई में चुना जाए, एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भी यह बयान दिया जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे की 100वीं वर्षगांठ है और जिसके चलते शिवसेना से मेयर बने तो उसका एक अलग असर पड़ेगा। एक शिगुफा यह भी है कि मेयर की कुर्सी बीजेपी के पाले में जाने से रोकने के लिए उद्धव ठाकरे विपक्षी दलों से एक्स्ट्रा माइल एफर्ट कर रहे हैं और जिसके चलते सभी विपक्षी दल अगर साथ में आए तो एक बड़ा चैलेंज उनके सामने हो सकता है। और मामला सिर्फ बीएमसी भर का नहीं है, नवी मुंबई से लेकर कल्याण डोंबिवली और उल्लासनगर तक तमाम जगह पर मेयर की कुर्सी पर नेक टू नेक फाइट है। यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों ही यह पद नहीं छोड़ना चाहते। अंबरनाथ और अकोला में क्या हुआ था वो आपने देख लिया। अंबरनाथ में दोस्ती दगाबाजी में बदल गई। एक मिसाल एक तरीके से बन गया, जो महायुति करके शिवसेना और बीजेपी साथ में थे उनके बीच में दगाबाजी कैसे हो सकती है वो भी सामने आ गया था। और ऐसे में आज दंगल में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बीएमसी में मेयर पद पर होने वाले चुनाव की संभावनाओं, आकांक्षाओं और प्रोबेबिलिटीज पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। मुंबई में 9 बरस बाद बीएमसी में चुनाव तो हुए, मगर मुख्यमंत्री दावोस में है, पार्षद होटल में और बीएमसी की बिल्डिंग को नए मेयर का इंतजार है। इधर सियासत बेकरार है क्योंकि चुनाव में जीतने वाले गठबंधन के दल को ही अपने पार्षदों के खरीदे जाने का खतरा है। अब मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला नहीं मोदी जी। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलते हैं, वैसा के लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबड़े लेकर। अब उनके जो पार्टी के जो कोई है साथी शिंदेगढ़, उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंड्स एंड, वहाँ जेल बना दिया है। वहाँ और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है मोदी? डर की वजह टूट के खतरे की आशंका, क्योंकि नतीजों के बाद बीएमसी का जीते गए पार्षदों के ब्यूरो वाला सरकारी गजेट नोटिफिकेशन निकलता है। इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर दफ्तर में जीते गए पार्षदों के ग्रुप या गुट का रजिस्ट्रेशन होता है। तब अगर पार्षद टूटते हैं तो उसके लिए 1/3 पार्षदों की शर्त पूरी करनी होगी, वरना गुट के रजिस्ट्रेशन से पहले नए पार्षदों को किसी भी दल के समर्थन करने के दरवाजे खुले रहते हैं। और महाराष्ट्र में महायुति को मिली जीत इतनी बारीक है कि बीएमसी में मेयर बनाने के लिए 114 पार्षद चाहिए और महायुति के पास 118 पार्षद हैं। ऊपर से शिवसेना ने यह भी उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद मेयर उसका बन जाए। 23 तारखेपासून हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेबांची जन्मशताब्दी सुरू होते। शिवसेना म्हणून आम्ही देखील पुढचे 5 वर्ष जो अजेंडा मुंबईकरांना दिला होता साहेबांच्या या जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं, तो आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आणि जो निवडून येतो त्याला प्रत्येकाला वाटत असतं, त्या प्रत्येक पक्षाला वाटत असतं की ते प्रमुख पद जे आहे ते आम्हाला मिळावं। महापौर कोण, महापौर कधी, महापौर किती वर्ष वगैरे या सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही बसून ठरवू। काही त्यात वाद येणार नाही। छान पद्धतीनं दोन्ही पक्ष आम्ही मुंबई चालवून दाखवू। दरअसल मामला बीएमसी का बड़ा है, लेकिन बाकी नगर निगमों में भी मेयर की कुर्सी को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच तोलमोल बाकी। हालांकि सीएम शिंदे कह चुके हैं सभी निगमों में महायुति का मेयर होगा। कल्याण डोंबिवली उल्हासनगर सगळीकडे महायुतीचाच महापौर होणार, मुंबईत पण महायुतीचा। दरअसल अंबरनाथ से लेकर अकोला तक नगर परिषदों में बीजेपी और शिवसेना के साथ मेयर पद पर कब्जे की जो सियासत हुई उसे लेकर एकनाथ शिंदे भी सजग है, क्योंकि अंबरनाथ में 14 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 27 सीटें जीतने वाली शिवसेना को किनारे करके कांग्रेस के पार्षदों को मिलाकर कुर्सी पर कब्जा कर लिया। जबकि संभाजीनगर में बीजेपी 57
और शिवसेना के 14 पार्षद जीते हैं, वहां बीजेपी का दावा है। नवी मुंबई में बीजेपी 65 सीटें जीती है और शिवसेना के पास 42 सीटें हैं, वहां भी बीजेपी का दावा है। पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी 85 सीटें जीती है, जबकि शिवसेना को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, यहाँ भी बीजेपी का दावा है। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी 50 तो शिवसेना 53 सीटें जीती है और उद्धव की पार्टी के 3 पार्षदों को साथ लेकर शिवसेना ने दावा मजबूत किया है। यही हाल उल्लासनगर में भी है, जहां बीजेपी ने 38 तो शिवसेना ने 36 सीटें जीती हैं। यहां 4 अन्य पार्षदों के समर्थन के साथ शिवसेना दावा कर रही है। ठाणे में 71 सीटें जीतने वाली शिवसेना का दावा मेयर की कुर्सी पर बनता है, क्योंकि यहाँ बीजेपी को 28 सीटें ही मिली। जाहिर तौर पर बीजेपी और शिवसेना के बीच सत्ता की कुर्सी का तोलमोल सिर्फ बीएमसी में ही नहीं, बल्कि बाकी के महानगर निगमों में भी चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के शहरी विकास विभाग की तरफ से बीएमसी समेत 29 महानगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण रोस्टर लॉटरी से निकलने का समय तय कर दिया। 22 जनवरी को सुबह 11 बजे मंत्रालय हॉल में लॉटरी निकलेगी कि किस निगम का मेयर SC ST OBC महिला या सामान्य वर्ग का होगा। इसके बाद जब बीएमसी की बैठक में मेयर पद का चुनाव होने वाला होगा, उससे पहले बीएमसी की बची हुई 10 सीटों पर भी पार्षदों को नामित किया जाएगा। इसमें जीती हुई सीटों की संख्या के हिसाब से बीजेपी 4 पार्षद नामित कर सकती है, जबकि उद्धव ठाकरे के हिस्से 3 सीटें आएंगी। शिवसेना को 1, कांग्रेस को 1, अन्य को 1 सीट मिल सकती है, जिस पर पार्षद नामित होंगे। इंतजार इसी बात का है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच बीएमसी के अलावा बाकी के महानगर निगमों में मेयर पद को लेकर क्या सहमति बनती है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी अपने बूते बीएमसी में मेयर नहीं बना सकती और शिवसेना अगर अंबरनाथ का सदमा याद रखती है तो महाराष्ट्र में मेयर पद का सियासी पेच उलझ भी सकता है। आज तक ब्यूरो।